Good morning friends, this is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, क्रिया शरीर सब्जेक्ट। आज हम नर्वस सिस्टम का जो सीरीज़ लेक्चर चल रहा है, इट इज़ पार्ट 17, okay, and we are discussing about the spatial senses and the pathways of the senses. एक जो हमारा है फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ ऑडिटरी पाथवे एंड ऑडिटरी सिस्टम। सेकेंड आज हम जो बात करने वाले हैं, दिस इज़ अ टैक्टाइल पाथवे, ओके। वी डायरेक्टली स्टार्टिंग, ओके। यहाँ पे अभी आगे हम डायरेक्ट टैक्टाइल पाथवे के ऊपर जाएंगे। The superficial sensation, definitely whole skin is related to this pathway। तो जो स्पर्शन इंद्रिय है आयुर्वेद के अंदर, वही हमारा दिस टैक्टाइल पाथवे को हम कोरिलेट करते हैं। पाथ ऑफ टच, ओके, द वेरी बेसिक सेंस ऑफ टच जो है वो हमें इसके थ्रू जो है वो मिलेगा। देन टैक्टाइल corpuscles leads to the thicker medullated fiber in the sensory nerve, leads to the posterior root ganglion and the posterior root ganglion of the ascending tract and the spinal cord, okay। So this is the basic tactile pathway, tactile corpuscles, thicker medullated fibers in the sensory nerve, leads to the posterior root, leads to the spinal cord, okay। तो स्किन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। कहाँ पे उसके एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर, ये जो 3 लेयर है वो आपको बेसिक ड्रॉ करने हैं। हेयर एंड हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड, नर्व एंडिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी है। देन पाथ ऑफ टच यानी कि टैक्टाइल, ये द टच फाइबर्स बिकम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ए इज ए एपिक्रिटिक पार्ट passes through the tracts of gall and Burdak। ये आपको बुर्डाक याद रखना है। एपिक्रिटिक पार्ट और प्रोटोपैथिक पार्ट, there is 2 type of part, okay। One is epicritic part that passes through the tracts of gall and Burdak, and second one protopathic part passes through the ventral spinothalamic tract, okay। ये दोनों जो पाथवे है वो पार्ट स्पेशली वो आपको याद रखने हैं। एपिक्रिटिक पार्ट गॉल एंड बोर्डक एंड प्रोटोपैथिक पार्ट इज अ स्पाइनोथैलेमिक वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ओके। तो टच जो है उसमें क्या क्या सेंस होता है? फर्स्ट दैट इज़ superficial sensations are touch, pain and temperature, okay। तो ये आपको बेसिक जो पता चलता है इस सेंसेशन से, इस पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन से। तो टच में टैक्टाइल सेंस होता है, समथिंग इज गोइंग टू टच, और जो आपको टच फील हो रहा है। टैक्टाइल लोकलाइजेशन, कहाँ पे वो टच हो रहा है, पूरे बॉडी के अंदर। द टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, किस टाइप का टच है। तो ये तीन चीज़ जो है वो टच के अंदर आएगी। देन सेकेंड वन इज़ पेन, उसमें क्वालिटी एंड इंटेंसिटी कैसी है, प्रिकिंग पेन, क्रशिंग पेन, तो ऐसे टाइप्स ऑफ पेन जो है वो हमें पता चलेगा। दैट्स क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, हार्ड है या स्लो है या बहुत इंटेंस है, तो इंटेंसिटी पता चलेगा। एंड द टेम्परेचर, उसमें 4 टाइप है, जैसे कि क्रूड टेम्परेचर, हीट, कोल्ड एंड द फाइन, ओके। तो जो है वो 4 टाइप के थिंग आपको पता चलेगा। तो इससे आगे हम जाएंगे। फंक्शन ऑफ द डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, ओके। आगे हमने जो बात करी थी वो वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, ओके। उसके अंदर डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट के अंदर जो 9 फाइबर जाएंगे उसका फंक्शंस कौन से होंगे? तो फाइन टच आपको पता चलेगा, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस, वाइब्रेशन, जॉइंट पोजीशन कहाँ पे है, एंड द मसल मूवमेंट सेंस जो है वो आपको पता चलेगा। डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो है, वी कैन से ट्रैक्ट ऑफ गॉल, आगे हमने ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बोर्डक की बात करी थी। तो ट्रैक्ट ऑफ गॉल जो है वो, दिस इज फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन ऑफ डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया इन सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड।
यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ अ सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो वो जो एक्सॉन के जो गैंग्लिया फॉर्म होते हैं डॉर्सल रूट में, वो कहाँ पे आएंगे? सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, दिस इज फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन्स ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल यानी पोस्टीरियर साइड। ओके, याद रखना है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया इन सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। तो ट्रैक्ट ऑफ गॉल जो है वो आपको याद रखना है, जो यानी यू कैन ऑल्सो राइट दैट इज tactile pathway। okay, tract of gall, first one, तो जो सेंसेशन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो स्किन से लेकर सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा और वहाँ से वो कंटिन्यूस होते हुए मेडुला के अंदर न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। ओके, ये बार बार वर्ड आ रहा है, दिस इज अ थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। ओके, तो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है उसके अंदर जो बात करी थी हमने, वहाँ पे आता है फैसिकुलस ग्रेसिलिस टर्न्स इनटू न्यूक्लियस ग्रेसिलिस इन द मेड्यूला। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो टर्मिनेट होता है मेड्यूला के अंदर और मेड्यूला से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑब्वियसली वहाँ पे क्रॉस होगा, मेड्यूला के अंदर क्रॉस होते हुए आगे पॉन्स, मीडियल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस से होते हुए देन थैलेमस के अंदर वो टर्मिनेशन होगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का, जो शुरू होता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से मेडुला के अंदर एंड टर्न इनटू दी थैलेमस। ओके, इन्वर्ट इनटू दी थैलेमस एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो थैलेमस से निकल के पैराइटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ पे वो टर्मिनेशन होगा। तो हियर देयर इज अ 3 ऑर्डर न्यूरॉन आर देयर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। हमें जब देखा था ऑडिटरी में, वहाँ पे फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन भी था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है दिस अलग अलग ऑर्डर ऑफ द न्यूरॉन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन इज स्किन टू दी medulla through the spinal cord, second medulla to thalamus and the third one is thalamus to parietal lobe of the cortex। okay, जो जनरली अगर हम देखें तो ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड ट्रैक्ट ऑफ बोडाच जो है वो पैरेलली ही चलते हैं, मगर यहाँ पे ट्रैक्ट ऑफ गॉल जो है वो सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड द ट्रैक्ट ऑफ बोडाच इज अ सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है, सर्वाइकल एंड दी गॉल, सॉरी सैक्रल। ओके, tract of gall is equal to sacral spinal cord and tract of Brodach is equal to cervical spinal cord। ओके, ये दोनों लोकेशन है, वहाँ से ये जो दोनों ट्रैक्ट है वो एंटर होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, एंड आफ्टर मेडुला जो नर्व फाइबर जाते हैं उसको अलग अलग वे में उसको डिवाइड किया जाता है, जस्ट लाइक कि जो ट्रैक्ट ऑफ बोडाक है वो कहा जाता है मीडियल लेमिनिस्कस एंड जो ट्रैक्ट ऑफ गॉल है वो लेटरल लेमिनिस्कस कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसका अलग अलग नाम हो जाता है, मीडियल लेमिनिस्कस एंड दी लेटरल लेमिनिस्कस। आगे हम देखते हैं, तो ट्रैक्ट ऑफ गॉल अगेन हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे दी theory type of part। okay, these axons relay the impulses at nucleus gracilis in medulla oblongata। okay, so first one is here the first order neuron ends and the second order neuron begins, then axon crosses to the opposite side and they ascend up through the brainstem via lateral lemniscus। okay, we discussed as a gall is equal to lateral lemniscus and Brodach is equal to medial lemniscus। Fiber relay the impulses to the ventrobasal nucleus of the thalamus। ventral यानी कि anterior part of basal nucleus। okay, ventrobasal nucleus of the thalamus। तो थैलेमस तक वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आएगा एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बिगिंस विद द थैलेमस टू द पैराइटल लोब ऑफ द सेंसरी कॉर्टेक्स। ओके, सेकेंड ट्रैक्ट इज ट्रैक्ट ऑफ बोडाच। ओके, तो फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन ऑफ द डॉर्सल रूट गैंग्लिया इन द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सेम साइड से स्पाइनल कॉर्ड तक एंड द न्यूक्लियस क्यूनिएटस इन द मेड्यूला, वहाँ तक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएगा थ्रू दी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड
and here the first order neuron ends and the second order neuron begins in the medulla nucleus cuneatus. Now axons cross to opposite side and ascend up through the brain stem via medial lemniscus. Okay, तो Burdach is equal to medial lemniscus and the gall is equal to lateral lemniscus. आपको याद रखना है, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाता है उसमें ये आपको लिखना है. ओके, तो ascend up through brain stem via medial lemniscus is equal to Burdach. Then fibers release into the ventrobasal nucleus of the thalamus, same part of the thing, मगर gall is equal to dorsobasal nucleus मगर ventrobasal nucleus, ये आपको ध्यान में, सॉरी दोनों ventrobasal nucleus में है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग. तो गॉल एंड Burdach जो है वो वेंट्रोबेसल न्यूक्लियस के अंदर टर्मिनेट होंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, एंड वहाँ से ही थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन चालू होगा जो पैराइटल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वहाँ पे टर्मिनेट होगा. ओके, तो फंक्शन ऑफ द डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट गॉल एंड Burdach, उसमें फाइन टच जो है, जस्ट लाइक स्पेसिफिक टच लाइक पिन प्रिकिंग. ओके, वैसा अगर कुछ है तो एग्जैक्ट टच पता चलेगा. सेकंड टेक्टाइल लोकलाइजेशन, कहाँ से ये टेक्टाइल सेंसेशन जो है ओरिजिन हो रहा है, यू कैन लोकलाइज दैट. स्टीरियोग्नोसिस, टू आइडेंटिफाई फेमिलियर ऑब्जेक्ट लाइक पेन पेंसिल की बाय क्लोजिंग आइज. ओके, आँख बंद करके अगर आपको कोई टच कर रहा है बाय पेन पेंसिल और समथिंग, तो यू कैन डायरेक्टली डायग्नोसिस कि ये पेन का टच है पेंसिल का, समथिंग लाइक दैट. तो ये स्टीरियोग्नोसिस उसे बोला जाता है. ओके, समटाइम यू डेफिनेटली नॉट मेक डिफ्रेंशिएशन इन बिटवीन पेन पेंसिल एंड की, इट्स परफेक्टली हो गया, मगर जो टच ऐसे डिस्क्रिमिनेट करता है इट्स कॉल्ड एज अ स्टीरियोग्नोसिस. द वर्ड इज स्टीरियोग्नोसिस. देन द फंक्शन ऑफ द डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट. ओके, अभी हमने जो बात करी थी उसका जो कंटिन्यूएशन. फोर्थ वन इज टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन. तो द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट 2 पॉइंट्स ऑफ द स्टिमुलाई, जैसे कि अगर हाथ और पैर में एक साथ में अगर आप टच कर रहे हो समथिंग, तो वो दोनों से आपको दोनों जगह पे टच जो है वो पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट यहाँ पे टच हो रहा है हाथ में और पैर में, दोनों साथ में. Then vibration sense tasted by the vibrating tuning fork, that is 100 hertz on joints. You can sense that. Joint position sense and the muscle movement sense, proprioception, that's we can already discussed. Useful in the day by day life of climbing, walking, sitting etc. जो भी आपको ये कर रहा है, तो ये tactile sensation जो है वो dorsal column tract through जाता है. Now the second tract is spinothalamic tract. Okay, हमने एक बात की गॉल एंड Burdach, that is dorsal जो है वो कॉलम ट्रैक्ट की बात करी. अभी जो है हम बात करेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. फ्रॉम हियर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बिगिंस एंड एक्सॉन टर्मिनेट्स इन द पैराइटल लोब. ओके, ऑफ द कॉर्टेक्स. फंक्शन ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो ventral tract and the lateral tract, there is a two tract are there, all crude sensation are carried. Ventral tract जो है वो crude touch and the pressure को पता चलेगा, and lateral tract जो है वो pain and temperature को डायग्नोस करेगा. तो ये आपको याद रखना है. वेंट्रल ट्रैक्ट यानी कि एंटीरियर साइड, क्रूड टच एंड द प्रेशर, एंड द लेटरल ट्रैक्ट जो है वो पेन एंड सेंसेशन जो है वो पता चलेगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो टर्मिनेट होगा इन दी स्पाइन ओनली. ओके, और वहाँ से ही वो क्रॉस हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही वो क्रॉस होगा, ये हमें ध्यान रखना है. तो हियर द सेल वेयर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज टर्मिनेट इज कॉल्ड एज अ सबस्टेनिया जिलेटिनोजा सेल, SG सेल, ये ध्यान में रखना है. और यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट होगा, सबस्टेनिया जिलेटिनोजा सेल इन द स्पाइनल कॉर्ड. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबस्टेनिया SUBSTANTIA जिलेटिनोजा GELATINOSA जिलेटिनोजा सेल, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को राइज करता है. और वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है क्रॉस होते हुए दो तरह से क्रॉस होंगे. एक जैसे मैंने बोला लेटरल एंड वेंट्रल, देयर इज दो ट्रैक्ट है.
तो लेटरल साइड पे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो पेन एंड टेम्परेचर को देखेगा, एंड वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो क्रूड एंड टच को देखेगा, एंड दी second order neuron terminates into the ventrobasal nucleus of the thalamus. Okay, यहाँ पे the main difference was in spinothalamic tract and the dorsal tract, dorsal column tract is second order neuron यहाँ पे spinal cord के अंदर से origin होता है and terminate into the thalamus, एंड दी डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो टर्मिनेट होता था इंटी मेड्यूला. ओके, वहाँ तक जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो जाता था, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मेड्यूला टू थैलेमस वो शॉर्ट वे था उसका. तो ये ध्यान में रखें, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो लॉन्ग फाइबर है, एंड डॉर्सल कॉलम में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो था वो लॉन्ग फाइबर था. तो ये आपको एक वेरी बेसिक डिफ्रेंशिएशन जो है वो आपको पता होना चाहिए. ओके, दोनों जो ट्रैक्ट है वो वेंट्रोबेसल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर ही टर्मिनेट होते हैं, चाहे वो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट हो या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो, और वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ओरिजिन होकर सेम पैराइटल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स के अंदर टर्मिनेट होता था. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, बिकॉज सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो लेटरल एंड वेंट्रल साइड से ओरिजिन होता है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ लेटरल एंड द वेंट्रल part of the ventral spinothalamic tract. Okay, three specialties of this particular tract is fiber from the right and left side of the body crosses each other at the level of spinal cord only. ये याद में रखना है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जो फाइबर पास होता है यानी कि क्रॉस होता है, डिक्यूजेशन होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है. ट्रैक्ट्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट इन द स्पाइनल कॉर्ड. तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होता है उसके हिसाब से उसका नाम जो है वो होता है. मोस्ट ऑफ द क्रूड टाइप ऑफ सेंसेशन आर परसीव्ड एट द लेवल ऑफ थैलेमस ओनली. तो जनरली जो भी क्रूड सेंसेशन होते हैं वो थैलेमस से ही हमें डायग्नोस हो जाते हैं, और फिर डिस्क्रिमिनेट होके आगे कॉर्टेक्स के अंदर वो बेचता है थैलेमस. ओके, और इसीलिए उसको इस ट्रैक्ट को बोला जाता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ओके, then spinothalamic tracts are formed by the elongated axon of the dorsal root ganglia in the spinal cord. Okay, dorsal root ganglia से ही वो elongate करके यानी कि वहाँ से शुरू होता है. They act as a first order neuron and they relay to the interneuron called as a substantia gelatinosa cell, SG cell. Okay, तो ये नाम या स्ट्रक्चर जो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा सेल which is the interneuron. Okay, they relate to the interneuron. यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म करके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जहाँ से स्टार्ट होता है, तो इन बिटवीन जो छोटा सा सेल होता है दैट्स कॉल्ड एज अ सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा सेल. दे एक्ट एज अ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन. ओके, spinothalamic tract, they give axon which cross the opposite side and they ascend upward through the medulla pons midbrain and finally terminates in the ventrobasal nucleus of the thalamus. जो ऑलरेडी मैंने बोला, most of the crude sensation are appreciated at the level of the thalamus only. Then the third order neuron to the sensory area in the parietal lobe of the cerebral cortex. Okay, pathology in spinothalamic tract is this tract is damaged due to the tumors pressing on the spinal cord. अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर हो गया तो वो प्रेसिंग की वजह से ये जो ट्रैक्ट पर्टिकुलर होगा वो डैमेज हो सकता है. If tract are damaged in the spinal cord, crude sensation are lost below the site of the opposite side of the body. तो कौन सी एरिया में थोरेसिक, सर्वाइकल या सैक्रल या लंबर, कौन से एरिया में पर्टिकुलरली ये ट्यूमर हुआ और कहाँ पे प्रेसिंग हो रही है उसके नीचे. ओके, उसके नीचे की पूरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे बॉडी का जो क्रूड टच जो रहता है वो डैमेज हो जाएगा. The pathology again, ataxia is one terminology or one phenomena is called as a loss of coordination, especially during walking and then during standing. जो कोऑर्डिनेशन होता है मसल, स्केलेटल मसल मूवमेंट्स और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो लॉस हो जाएगा. तो सेंसरी एटेक्सिया इज कॉल्ड एज ए पेशेंट इज़ नॉट एबल टू स्टैंड और वॉक विथ क्लोज्ड आइज. ओके, अगर आप आंख बंद करके उसको चलने के लिए बोलोगे तो वो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज ए सेंसरी एटेक्सिया.
एंड मोटर एटेक्सिया के अंदर क्या होगा, तो पेशेंट इज़ नॉट एबल टू स्टैंड और वॉक विथ ओपन और क्लोज्ड आइज। ओके, मोटर के अंदर आँख बंद हो चाहे आँख खुला हो, वो जो सीधा गेट होता है वो नहीं कर पाएंगे, दैट्स कॉल्ड एज अ मोटर एटेक्सिया। तो याद रखना है आपको, the movement or the gait of the person may change by this loss of coordination with the affecting in the spinothalamic tract. Okay, so ataxia is a loss of coordination. Sensory ataxia with eyes closed, he or she didn't move or patient not able to move. And the motor ataxia is same as with closed eyes or with open eyes, patient is not able to stand or walk. Okay. Various taste of the coordination, that is finger nose test. Okay, finger nose finger test, this is the one test जिसमें आपको आँख बंद करके जो है वो 1 फीट के दूर फिंगर ले जाना है अपने फेस से, और फिर आँख बंद करते हुए उस फिंगर को नोज़ के ऊपर टच करवाना है। अगर वो सीधा कोऑर्डिनेशन के साथ में टच कर गया तो इट मीन्स इट्स अ नॉर्मल। देन नी एंड हिल टेस्ट, ओके, the straight line walking test and the Romberg test, the patient is asked to stand with closed eyes. Romberg's test, okay, ये 4 टेस्ट जो है वो उसके होते हैं जो हमें पता चलेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन ठीक है कि नहीं। फिंगर नोज फिंगर टेस्ट इज़ वेरी कॉमन टेस्ट, नी हील टेस्ट, स्ट्रेट लाइन वॉकिंग टेस्ट एंड Romberg's test. Various taste of coordination, the doctor should be able to differentiate between sensory and the motor ataxia. Loss of balance in sensory ataxia, the patient will get problem only after closing eyes. Okay, in motor ataxia all the taste will be negative. टेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हमने अभी बोले वो सारे नेगेटिव होंगे, वेदर यू क्लोज द आइज और वेदर यू डू नॉट क्लोज द आइसिस। तो ये हमें ध्यान में रखना है। द causes क्या हो गए, तो टेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन विल बी एबनॉर्मल विद द क्लोज्ड आइज व्हेन द डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट इज डैमेज्ड बायलेटरली ड्यू टू दिस सिफिलिस ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि टेबिस डोर्सालिस, इट्स कॉल्ड एज टेबिस डोर्सालिस, it means syphilis of the nervous system. And second one is a tumor, the benign or the malignant, it affects the spinothalamic tract. Okay, तो ये हमारा जो था आज हमने बात करी सेकेंड टेक्टाइल यानी कि टच या प्रेशर या टेम्परेचर डिफरेंशिएट करने का जो पाथवे है, देयर इज़ 2 पाथवे, डोर्सल कॉलम पाथवे एंड दी स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, दोनों हमने बात करी। डोर्सल कॉलम के अंदर 2 पाथवेज आते हैं, पाथवे ऑफ गॉल एंड पाथवे ऑफ ब्रूडक। पाथवे ऑफ गॉल जो है वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस सेक्रल स्पाइन से होते हुए आगे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आगे जाएगा, और दी ट्रैक्ट ऑफ ब्रूडक जो है वो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आगे जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल। तो दिस इज़ द सेकेंड वन। Thank you so much for the dear listening. Dear my students, best of luck. Please share my videos and subscribe जितना हो सके उतना आप करना कोशिश करें। अपने कलीग्स को, अपने आजू बाजू में रहने वाले को, सबको ये चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश कराएं। Thank you so much. God bless you. Have a nice day.